राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, पर कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहां हो रहा है वहां सबसे ज्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है, वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते। कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुइज्म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फर्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मजहब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहां ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहां सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है उसके लिए सजा है मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते, हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में
کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاत्कार آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاत्कार کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا ہے سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاत्कार ہوتے ہیں, کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے, وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں, فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی, اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب